सुबह के वक्त गांव के चौक पर हमेशा की तरह हलचल थी। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे चारपाई बिछी थी और आसपास गायें बंधी थीं। बच्चे मारामारी करते मार्बल्स खेल रहे थे। तभी कुछ गांव वाले बात करते हुए हंसी मजाक में उलझ गए। गांव वाला रामू ने कहा, अरे सुनो, हमारे सरपंच जी बड़े ही चतुर हैं। गांव वाला श्याम ने कहा, हाँ, कोई भी बात बोलो, जवाब ऐसा देते हैं कि समझ ना आए, हंसना भी पड़े और सोचना भी। गांव वाला अर्नब ने कहा, सही कहा, पिछले हफ्ते हमने कहा बिजली नहीं आ रही, उन्हें बोला सितारे जिन लो। गांव वाला आरव हंसकर कहा, और जब हमने कहा सड़क टूट गई है, उन्हें कहा टूट गई तो छुट्टी करो हमें रोड को। बात ऐसी थी कि सारा चौक हंस पड़ता। गांव वालों ने मिलकर उनका एक ही नाम रखा था, चतुर सरपंच। उद्धरण चिन्ह। तभी धूल उड़ाते हुए चौराहे की तरफ एक आदमी चलकर आया। सफेद धोती कुर्ता, हाथ में लाठी, सीना तनकर। कौन था वो? अरे और कौन, गांव का चतुर सरपंच। सरपंच ने कहा, अरे भाई लोग, क्या हो रहा है? सुबह सुबह मेरी ही चर्चा हो रही है क्या? श्याम ने कहा, अरे सरपंच जी, आप ही तो गांव के हीरो हो। सरपंच ने कहा, हीरो तो सिनेमा में होते हैं, मैं तो तुम्हारे गांव का दिमाग हूँ। आरव ने कहा, और कभी कभी दिमाग के साथ कॉमेडी भी हो जाती है। सभी हंसे। चलो चलो, कौन सी नई मुसीबत लेकर आए हो? बिना मुसीबत के तो तुम मुझे याद भी नहीं करते। उनके लफ्ज सुनकर लोग हंस भी पड़ते, हैरान भी होते, लेकिन सबको पता था फैसला तो वही करेगा। अचानक एक गरीब किसान दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े मिले थे, सांस फूल रही थी। लग रहा था जैसे अभी अभी खेत से सीधा भाग के पंचायत पहुंचा हो। किसान ने कहा, सरपंच जी, मेरा बेल फसल खा गया। सरपंच ने कहा, अरे तो जमानत को कहो कि फसल के पैसे दे। किसान ने कहा, पर बेल तो बोलता ही नहीं। सरपंच ने कहा, अरे तो उसके मालिक को बोलो जमानत तुम्हारी, फसल हमारी। किसान ने कहा, पर मालिक तो कहता है मैं क्या करूं? सरपंच ने कहा, उसे बोलो बेल के दूध से हमारा नुकसान पूरा करो। सभी हंसे। किसान सर स्क्रैच करते हुए, बेल दूध कैसे देगा? सरपंच पहले गंभीर फिर जोर से हंसकर, हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। किसान हैरान था और गांव वाले पेट पकड़कर हंस रहे थे। ये ही तो था सरपंच का अंदाज। तब मास्टर जी आए, हाथ में किताबें पकड़कर, चेहरे पर गुस्सा। स्कूल की बात लेकर आना उनकी आदत थी। टीचर ने कहा, सरपंच जी, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, दिन भर गिल्ली डंडा खेलते हैं। सरपंच ने कहा, अरे तो उनको गिल्ली डंडा की किताब लिखवाओ। टीचर ने कहा, पर किताब कौन लिखेगा? सरपंच ने कहा, तुम लिखो। तुम टीचर हो या सिर्फ अटेंडेंस लेने आए हो? सभी बच्चे खिलखिलाते हैं। टीचर नाराज होकर कहा, अरे बराबर सिलेबस का क्या? सरपंच ने कहा, सिलेबस में लिख दो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, गिल्ली डंडा। बच्चे जोर जोर से जयकार करते हैं, ओपन माउथ स्माइल। टीचर हंसी रोककर कहा, बस इसी वजह से आप चतुर हो। बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे और मास्टर जी का गुस्सा पिघल गया। अभी हंसना मुस्कुराना चल ही रहा था कि एकदम से आवाज आई। एक तरफ से सास, दूसरी तरफ से बहू। दोनों लड़ते लड़ते चौराहा पहुंच गई। सास ने कहा, सरपंच जी, ये बहू सुबह देर से उठती है। बहू ने कहा, और ये सास दिन भर ताने देती है। सरपंच ने कहा, सास सोच ले कि बहू अलार्म है और बहू सोच ले कि सास लाउडस्पीकर। सभी हंसे। सास ने कहा, लाउडस्पीकर पर तो बैंड भी हो जाता है। सरपंच ने कहा, अरे तो तुम भी बंद हो जाओ कभी कभी। बहू ने कहा, और अलार्म तो कभी स्नूज हो जाता है। सरपंच ने कहा, तो तुम भी कभी स्नूज हो जाओ, दिन आसान बन जाएगा। पहले दोनों ने मुंह बनाया, फिर एक दूसरे को देखा और चुपचाप हंसने लगी। गांव वाले ताली बजाकर चीयर करने लगे। दिन बीत गए और आई होली। गांव रंगों से भर गया। ढोल की थाप, रंगों की बरसात और सब लोग मिलकर नाच रहे थे। ऐसी भीड़ में सरपंच के भाषण की मांग भी हो गई। रामू ने कहा, सरपंच जी, एक भाषण दीजिए। सरपंच ने कहा, होली का मतलब है रंग। मेरे जवाब हमेशा रंगीन होते हैं, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा। बस ऐसी ही तुम सबकी जिंदगी भी रंगीन हो। सभी ताली बजाएं। सब लोग रंगों में भीग गए। हंसना और बधाई देना चालू रहा।
और चतुर सरपंच अपनी रंगीन बातों से सबका दिल जीत गया। होली के बाद एक दिन तभी गांव में एक अजीब आदमी घुस आया। अजनबी ने कहा, रुको, मैं असली सरपंच हूँ। सभी ग्रामीण हैरान। सरपंच हंसते हुए कहा, अरे भाई, असली तो मैं हूँ, तुम डुप्लीकेट डीवीडी लगा रहे हो। अजनबी ने कहा। सब सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। टीचर ने कहा। 2 जोड़ दो। अरे 0.5। सभी हंसी से दहाड़े। सरपंच ने कहा, देखा, ये डुप्लीकेट भी चतुर बनना चाहता है, गणित में ही फेल है। गांव वालों ने मिलकर असली सरपंच को फिर से हीरो बना दिया। जब पैसे के झमेले पर बात हो रही थी तभी झुमरी भागते हुए आए। झुमरी ने कहा, सरपंच जी, मैं लॉटरी जीत गई, पूरा 10 लाख। साहूकार ने कहा। मुझे उधार वापस मिल जाएगा, अब तो जमरी रानी बन गई। सरपंच ने कहा। अरे, टिकट दिखाना तो है। सरपंच हंसते हुए कहा। अरे ये तो टॉफी का रैपर है, लॉटरी का नहीं। सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। झुमरी का लॉटरी सपना फुस हो गया, पर गांव में मस्ती डबल हो गई। गांव में आज एक बात सबने समझ ली, हंसी के साथ जीना ही असली जीवन है। और इसी हंसी के छतरी तले गांव की छतरी भी मजबूत हो गई। सरपंच हाथ जोड़कर ने कहा, बस एक ही बात याद रखना, जीवन में मुस्कान सबसे बड़ा दान है। उसे बांटो, खुद भी सुकून पाओगे और दूसरों को भी। ये थी कहानी हमारे चतुर सरपंच की, जो न सिर्फ अपने गांव का नेता था बल्कि उनका दोस्त जैसा साथी भी। और शायद इसी के लिए हर कोई कहता था, हमारा सरपंच।